हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। एक और नई अपडेट है आरटीआई को लेकर, जो आपकी बहुत ही बढ़िया पोस्ट है असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन की। यहाँ पे इस पोस्ट में अगर एप्लीकेशन आवेदन की बात करेंगे तो आपको सिर्फ 308 आवेदन है। कल मुझे किसी ने सेंड किया था आरटीआई का रिप्लाई, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जहाँ से आप देखेंगे इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ आपकी ये वाली पोस्ट है। यहाँ से हम देखते हैं 308 एप्लीकेशन have been received in SSC NWR for the post code NW 11525। ये है। बाकी एक पोस्ट थी आपके जो सबकी कॉमन है, सभी ने अप्लाई किया है, सर्वेयर की पोस्ट है। उसके बारे में आपके 6712 एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया था। 308 एप्लीकेशन है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले 2025 की वैकेंसी। तो यहाँ पे आपके 14 वैकेंसी है इसमें। और पिछली बार अगर वैकेंसी देखें तो पिछली बार यहाँ पे जो फेज 12 में तो कोई वैकेंसी नहीं थी, यानी कि ये जो केमिस्ट्री की वैकेंसी है, कौन सी, ये जो आपके केमिस्ट्री की पोस्ट की वैकेंसी है। तो यहाँ पे भी 2022-23 में जो वैकेंसी थी वो भी आपके केमिस्ट्री की वैकेंसी थी। यहाँ पे जो पोस्ट थी आपके 6 थी, आपकी बात 14 है, यानी कि डबल वैकेंसी है। तो उससे थोड़ा कंपेयर करते हैं कि पिछली बार जो आपके फेज 13 है वहाँ पे क्या कट ऑफ थी CBT 1 की, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। 3 कैटेगरी में आपके ये वैकेंसी थी। तो सबसे पहले आपके जो कैटेगरी है आपके SC में, अगर SC में आपके कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था 90 को, तो यहाँ पे कट ऑफ कैंडिडेट देके ये होंगे आपके साथ SC की आपके कैंडिडेट। और चलो ठीक है, हम कट ऑफ को देख लेते हैं। SC हो गया। ST में आपके जो कट ऑफ है कैंडिडेट थे आपके 30 है। और OBC में अगर बात करें तो आपके 60 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था। अगर यहाँ पे थोड़ा हम जो पिछली बार जो आपकी वैकेंसी थी उसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं हम। एक UR OBC ST SC, ठीक है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे क्या वैकेंसी थी, तो यहाँ पे UR की कोई वैकेंसी नहीं थी। नहीं, यहाँ पे UR की कोई वैकेंसी नहीं थी। OBC की 2, SC की ST की 1 और आपके SC की 3 वैकेंसी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई आपके OBC की आपके 190 119 आपके कट ऑफ देखने को मिली थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आपके यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ गई वो यहाँ पे कुछ मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो इस डिटेल को देखेंगे NW 12/3/23 को, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो लिस्ट आई है वो आपके अनरिजर्व की आई है, रिजर्व कैंडिडेट की, यानी कि ऑपरेटिंग रिजर्व लिस्ट इन रेस्पेक्ट, यानी कि जो आपके SC कैंडिडेट है उसकी आपकी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिली है। जहाँ पे क्या नाम है ये, एक सरकार सरकार यहाँ पे ठेकरार है, पता नहीं क्या नाम है। तो 116 पर इसकी जो फाइनल लिस्ट आपके कंप्लीट हुई थी। अगर CBT 1 की कट ऑफ देखे तो CBT 1 की कट ऑफ देखे तो आपके जो कट ऑफ बनी है 86 थी। 86 से आपके सीधे जो कट ऑफ बने आपके 116, यानी कि 16 और 14, 30 नंबर आपके प्लस आपके कट ऑफ गई है। वैकेंसी कम है। एग्जाम का लेवल भी आपके यहाँ पे इजी था, इतना आपके यानी कि मॉडरेट टू हाई लेवल का नहीं था। अब की बार आपके एग्जाम का लेवल भी मॉडरेट टू हाई लेवल है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी थोड़ी कम ही रहेगी। देखो ये तो एक, अब इससे उम्मीद यही है कि आपके जो कट ऑफ बनेगी फाइनल की वो आपके 100, देखो CBT 1 की कट ऑफ आपके रहेगी 45-50 के आसपास। CBT 1 की जो आपकी कट ऑफ बनेगी 40-50 के आसपास। देखो पूरा कैटेगरी वाइज डाटा बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी कैटेगरी में कभी कभार नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभार कम हो जाते हैं। अगर आपके 50 से नीचे भी अगर आपके नंबर हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो। CBT 1 मुझे लगता है क्वालिफाई कर लेंगे, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, और अगर फाइनल कट ऑफ की अगर बात करें तो देखो आप खुद ही यहाँ पे समझो। यहाँ पे जो अगर हम बात करें OBC की, तो OBC की आपके 119 गई थी, यानी कि अगर किसी ने 60 क्वेश्चन अगर सही किए तो उसका सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे अगर किसी ऐसे पोस्ट की बात करें जहाँ पे आपके कोई सिर्फ पर ग्रेजुएशन मांगा गया था, तो वहाँ पे आपके कट ऑफ कितनी आई जाती है 180 के आसपास। कहाँ पे 119 और कहाँ पे 180, यानी कि 60 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी जहाँ तक पॉसिबिलिटी, देखो हाईएस्ट अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर बात करें तो आपके 60 नंबर से ज़्यादा जाने वाली कट ऑफ नहीं है अब की बार CBT 1 में। अगर फाइनल में हो जाएगा
जाएगा। देख बाकी जो कैटेगरी है आपके यूआर की बात करूँ मैं, आपको सिर्फ यूआर की कैटेगरी की बता रहा हूँ। तो यूआर में आपकी 80 से 90 में आपके फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसमें सही तरीके से वैकेंसी को कंप्लीट किया जा रहा है, अगर किसी प्रकार की धांधली नहीं है तो आपके इसमें 80 से 90 के आसपास आपकी फाइनल सिलेक्शन आपके हो जाएगा। सीबीटी की कट ऑफ आपको 50-60 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, या फिर इससे थोड़ी नीचे भी रह सकती है। ठीक है दोस्तों, बाकी अपडेट थी। बाकी कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक और बात बता देता हूँ मैं। देखो अभी किसी को और भी डाउट होगा कि इतनी कम कट ऑफ कैसे, तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। जो मैंने आपको बताया, जो कैंडिडेट आपके 308 कैंडिडेट है, इतने 308 कैंडिडेट है, तो क्या उसमें से आपके सभी एग्जाम देने गए होंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके जो ग्रेजुएशन की अटेंडेंस है ये आपके 52% रही है। क्या 300 का अगर हम आपके 60% निकाल लेते हैं, 80 यानी कि 180, तो हम मान लेते हैं 200 स्टूडेंट आपके एग्जाम देने गए थे। 200 स्टूडेंट आपके एग्जाम देने गए होंगे, और जो आपकी वैकेंसी कितनी है, 14 है। और 14 वैकेंसी को आपके 30 गुना को क्वालिफाई किया जाएगा। कितने? 14 को आपके 30 गुना से क्वालिफाई किया जाएगा। 420 को क्वालिफाई किया जाएगा। कहाँ पे 420 को क्वालिफाई किया जाएगा और कहाँ पे आपके 180 को आपके सिलेक्शन होगा? अगर ये डाटा रियल है, देखो आरटीआई तो वैसे बिल्कुल रियल है। अगर हो सकता है किसी अगर अलग अलग जोन से जो आपके कैंडिडेट की संख्या है वो अगर इसमें शामिल नहीं है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर बाकी जो मैंने आपको डिटेल बताई है, जो सेम डाटा है उसके बेस पे तो आपकी इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।